चिराग पासवान अपने 8 सालों में अगर कोई 8 काम किया हो, रामविलास जी 50 साल में 5 काम किया हो, जमुई का विकास ये कुछ नहीं कर पाए, अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं। ये 8 साल में चिराग पासवान किसी पासवान को दिल्ली यूनिवर्सिटी का मुंह देखने दिए, जेएनयू का मुंह देखने दिए? ये भीड़ पासवानों की ताकत जो है ये वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल की भीड़ है, चिराग की भीड़ नहीं है। ये जो एक बिहार का एक घटिया छात्र भी होगा ना, उनसे अच्छा पढ़ाई किया होगा। पहली माँ है चिराग पासवान जी का, वो माँ कि आंसू पोंछने नहीं जाते हैं, गले नहीं लगने जाते हैं। बड़ी मछली होती है ना, अक्सर छोटी मछली को खाने का प्रयास रहता है, और वही चीज इनके पिताजी ने भी किया और अब सांसद चिराग पासवान भी कर रहे हैं। सदन में जो हंगामा चल रहा है उस पर बौखलाहट सम्मानीय मुख्यमंत्री ने, देख शराबबंदी इनकी फेल हो गई। चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये चिराग पासवान के लोग, गुंडे कार्यकर्ता लोग, महनार में मेरा पोस्टर टंगा हुआ था दुसाद पासवान महारेला का। चिराग पासवान को रिसाइकिल में फेंकने के, स्पर्म करने की है और तराश करने की जरूरत है। छपरा में जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत के बाद बिहार की राजनीति शराब पे शुरू हो गई है। सड़क से लेकर सदन तक तमाम विपक्षी पार्टियों का हल्ला बोल प्रदर्शन हो रहा है। मेरे साथ राजकुमार पासवान है, युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। शराब शराब शराब, सड़क से लेकर सदन तक शराब शराब हो रहा है, तो क्या लगता है वो दिन आ गया है जब शराब पर विराम लगना चाहिए? देखिए, वाकई में बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को शराबबंदी पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। बिहार हित में बिहार के जो शराबी माफिया लोग हैं और जिस तरह से ये शराब का धंधा चल रहा है और जिसके कारण अबोध लोगों का, जनता लोगों की जाने जा रही है, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। क्योंकि आपको बता दूं साहब कि इतने छपरा में जो जाने गई है वो मध्यम वर्गीय गरीब लोग हैं, और वो लोग बेचारा मान लिया कि शराब पी लिया तो जाने गई है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कर्तव्य बनता है कि वो छपरा जा करके और उनके परिजनों से मिले और उनको सही मुआवजा दे, अपने हाथों से चेक दे करके आए। ये उदारता होनी चाहिए। ये नहीं कि सदन में जो हंगामा चल रहा है उस पर बौखलाहट सम्मानीय मुख्यमंत्री का। देखिए, एक तरफ ये पक्ष है कि शराबबंदी इनकी फेल हो गई, लेकिन दूसरा पक्ष है सम्मानीय बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का कि 7 निश्चय योजना जो है वो कितनी सराहनीय है। बिजली हो, पानी हो, हर घर नल जल योजना हो, ये मनरेगा हो, किसानी व्यवस्था हो, सब चीज़ को उन्होंने बहुत बढ़िया बिहार बनाया है। लेकिन शराबबंदी पे पुनर्विचार करना चाहिए उनको। विचार करना चाहिए। हाँ, आपका एक हमने ट्वीट देखा, आप काफी भावुक थे। आपका ट्वीट से ऐसा लग रहा था कि कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा है। बैनर पोस्टर का आपने जिक्र किया। देखिए, राजनीति में जो बड़ी मछली होती है ना, अक्सर छोटी मछली को खाने का प्रयास रहता है, और वही चीज इनके पिताजी ने भी किया और अब सांसद चिराग पासवान भी कर रहे हैं। वही खेल पिताजी हमको 14 में भी उठने नहीं दिए और 19 में भी उनके चाचा नहीं आने दिए, और अब ये चाहते हैं। तो देखिए, गरीब का बच्चा अगर जो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुआ है, उनके पिताजी राजनीति ये नहीं है, और साधारण दुसाध, साधारण अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा अगर राजनीति करने चला है तो उसको ये लोग जो मठाधीश बैठे हुए, देखिए कैसे मठाधीश बना हुआ है। पिता सांसद, चाचा सांसद, मंत्री, पिता भी मंत्री थे, भाई सांसद, चिराग सांसद, महेश्वर हजारी अभी उपाध्यक्ष, रिश्तेदार हैं वो अपने। क्या कहते हैं ये डॉक्टर संजय पासवान, वो एमएलसी है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, वो भी ये है, रिश्तेदार है। अनिल साधु, मृणाल, सब लोग तो एक ही घर के लोग हैं। तो दूसरा दुसाध कहाँ जाएगा? दूसरा अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा कब ये नेता लोकसभा विधानसभा पहुंचेगा? ये हालात है बिरजू जी। तो हम लोग को भावुकता बस लिखना पड़ता है कि समझो, मेरी जो पासवान जाति हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति बहुजन के लोग हो, अगर वो जो जाति जो समाज एक पत्थर के देवता एक नेता पे विश्वास करेगा, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। समाज की खूबसूरती तब होगी जब समाज में राजकुमार पासवान जैसे 5 ताकतवर 6 ताकतवर बेटा को वो नेता बनाएगा, तब जाकर के समाज आगे बढ़ेगा। 5 लाठी होंगे तो ताकत जो बढ़ेगी। जी जी जी, हाँ बिल्कुल, उसी ताकत की बात कर रहा हूं। अब देखिए, भूमियारों में क्या खूबसूरती है। गिरिराज सिंह है, अनंत सिंह है, सूरजभान सिंह है, मुन्ना शुक्ला है, राजन तिवारी है।
तो ये बताइए कि ये लोग की खूबसूरती, समाज की खूबसूरती देखिए, और यहाँ पे आप एक ही मठाधीश, कुछ मिला नहीं, कोई बता दे। फिर मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार का कोई पासवान का बेटा ये बता दे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 50 सालों में, ये चिराग पासवान अपने 8 सालों में अगर कोई 8 काम किया हो, रामविलास जी 50 साल में 5 काम किया हो, 5 काम छोड़ दिए साहब, 3 काम, 2 काम, 1 काम कोई बेटा। एक सवाल उठता है कि जमुई से सांसद है चिराग पासवान, जमुई में उन्होंने क्या किया? कोई बड़ा काम अब तक तो नहीं दिखा है कि बिरजू जी 8 साल से ये सांसद है। जमुई का विकास ये कुछ नहीं कर पाए, अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं। वहां पे एक अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छात्रावास भी नहीं बना पाई, समझे। ये आदमी हेलीकॉप्टर से वहां से आते हैं, यहां पे बैठते हैं, और वो जमुई तो छोड़ दीजिए, आप चले जाइए उनके पैतृक गांव सहरबन्नी दधर, दधियाल जो जहां है, वहां बाढ़ में दलितों का, अनुसूचित जाति जनजाति का और पासवानों का गांव बह जाता है बाढ़ में। सुखाड़ में बेचारा लोग माटी टाटी में आज भी रहने को मजबूर है सहरबन्नी में। क्या ये 8 साल में चिराग पासवान किसी पासवान को दिल्ली यूनिवर्सिटी का मुंह देखने दिए, जेएनयू का मुंह देखने दिए, आगे बढ़ाने का काम किया हाथ पकड़ के? तो ऐसा नेतृत्व नहीं चाहिए, चाहिए एक वैसा जो कि अपने साथ साथ बहुत सब लोगों को आगे बढ़ाए, समझे। ये भीड़ पासवानों की ताकत जो है, ये वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल की भीड़ है, चिराग की भीड़ नहीं है। ये राजा सहलेश की है, मकरा मांझी की है। और आपको बता दूं, अभी अभी आपने कहा कि मैंने भावुक एक पोस्ट लिखा, आपको बता दूं साहब, ये चिराग पासवान के लोग, गुंडे कार्यकर्ता लोग, महनार में मेरा पोस्टर टंगा हुआ था दुसाद पासवान महारेला का, जिस पे मेरा भी फोटो था और भी कार्यकर्ता का फोटो था, और वहां पे महापुरुषों का, भगवान जो हमारे समाज के परिवार के हैं, राजा सहलेश, मकरा मांझी, राह बाबा, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, उनके पोस्टर को इन लोगों ने उतार करके और फाड़ने का काम किया, फेंकने का काम किया, शर्मसार किया। जब ये तोड़ के और नोच के फेंक सकते हैं तो स्वर्ण जाति से क्या उम्मीद रखेंगे भैया? हाँ, जब आप ही सही आईना दिखा नहीं रहे, क्या दुसाद पासवान महारेला नहीं होना चाहिए? सभी जाति की हुई है तो दुसाद पासवान महारेला। इसलिए ये जितने शीर्ष नेता हैं, हर एक पार्टी के पासवान शीर्ष नेता हैं, वो हमारा दुश्मन हुआ पड़ा है। वो नहीं चाहता कि दुसाद पासवान महारेला हो। जिस दिन दुसाद पासवान महारेला हुआ और लाखों लोग गांधी मैदान में घुस गए, इन लोग की राजनीति समाप्त हो जाएगी। और ये सुनिए, ये लोग सब लोग प्रेशर डीएम पे बना रहे हैं कि इंजीनियर राजकुमार पासवान को युवा बिहार सेना का लेटर हेड आए, चाहे राष्ट्रीय दुसाद परिषद का आए, तो गांधी मैदान मत देना। ये हालात है साहब। डर है क्या आपसे लोगों को? बहुत डर है। अब तो देखिए कि ये लोग हमारे काउंटर भी करना शुरू कर दिया है। और ये जो मुझे कहा, उनके लोजपा ने अपना पक्ष जो रखा, मुझे काउंटर किया चिराग को गोत्र के रखते हुए, तो ऐसा है, उनको मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वाकई में चिराग पासवान को रिसाइकिल में फेंकने के योग्य है, राजकुमार पासवान नहीं। चिराग पासवान को रिसाइकिल में फेंकने के, स्पर्म करने की है और तराश करने की जरूरत है। अगर वो इंग्लिश जानती है तो मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है साहब बिरजू जी। और क्या कहते हैं, इस तरह की राजनीति जो एक मॉडल बिहार के पटल पे पेश न कर सके कि हम 8 साल सांसद हैं। देखिए, चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और लोग, उनके कार्यकर्ता लोग कहते हैं, समर्थक कहते हैं, समर्थक, उनके आप बड़े बड़े नेता भी कहते हैं साहब, उनके जो उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुण बाबू, वो भी कहते हैं। आपको बता दूं कि पहले तो एक रोल मॉडल पेश करो साहब, दिखाना पड़ेगा ना जनता को। आपको विधायक नहीं बन पा रहे, एक बन भी रख नहीं पा रहे हैं आप। दिल्ली में बिरजू जी, जब अरविंद केजरीवाल जी अपने मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया था, तो उनकी त्याग देखिए। एक छोटा सा वार्ड लेकर के वहां पे एक मॉडल दिखाया और कहा, लक्ष्मीनगर में एक वार्ड था, उसमें मॉडल दिखाया, मॉडल दिखा के पूरे दिल्ली के वासियों को बताया कि हम ये दे सकते हैं। तो उस तरह से इनका मॉडल क्या है? ये अरविंद केजरीवाल आज वाकई में अगर हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो देखिए आज 2 प्रांत में उनके सरकार चल रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी हो गई। तो आपके पास एक विधायक नहीं, आप मुख्यमंत्री, कोई रोल मॉडल नहीं, और क्या कहते हैं, आपके प्रवक्ता लोग, ये लोग सब लोग ये कर रहे हैं। तो देखिए,
ये ना अपने जाति के हैं, ना परिवार के हैं और ना बिहार के हो सकते हैं, वो दिल्ली और पंजाब के हैं। कई बार आते हैं, पटना भी आते हैं, 2-4-5 दिन रहकर जाते हैं यहाँ पे। देखिए 2-4-5 दिन आते हैं, लेकिन ये प्रवासी बिच्छू है। अच्छा, प्रवासी है ये। जी प्रवासी हैं, प्रवासी बिहारी हैं ये। बिहारी भी हम कह रहे हैं तो समझिए कि वो बिहारी नहीं जो यहाँ पे ठेठ गाँव का जो बिहारी होता है। ये जो है कि आए और अपना ताम झाप किए, इनको परिवार से भी प्रेम नहीं है। जो हमारी आदरणीय सम्मानीय रामविलास पासवान जी की पत्नी, पहली पत्नी ये राजकुमारी देवी हैं, जो उनकी दूसरी माँ है, पहली माँ है चिराग पासवान जी का, वो माँ कि आंसू पोंछने नहीं जाते हैं, गले नहीं लगने जाते हैं। और तमाशा तो परिवार का विवाद पूरा देश देखा, तो उसमें राजकुमार पासवान की क्या गलती है? आपके कोई अगर विवादित बयान दिया है तो आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, हलफनामा के अनुसार जो उन्होंने दिया था दिया था, वो राजकुमार पासवान नहीं कर रहा। बिहार के अवाम, युवा, नौजवान लोग जाकर के गूगल पे सर्च करे एफिडेविट ऑफ चिराग पासवान, उस पर जाके देखे कि फिर उसकी माँ की शादी और क्या कहते हैं उनकी माँ की शादी और ये इनका डेट ऑफ बर्थ 1 साल का फर्क है। एक सवाल है, बहुत लोग जैसे युवा है वो ऐसा समझते हैं कि चिराग पासवान स्मार्ट हैं, बोलते अच्छा हैं, तो पढ़े लिखे में बहुत ज़्यादा हैं। आप जानते चूँकि आप उनके परिवार के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, आज भी लड़ेंगे ऐसा कहते हैं आप। पढ़ाई लिखाई को लेकर बड़ी कन्फ्यूज़न है। फिर मैं बता दे रहा हूँ, जो बिहार के युवा नौजवानों को ये भ्रम है, चाहे वो सोचते हैं, कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, तो मैं बता दूं कि अरे भैया, आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हो, उनके फॉलोवर्स, तो गूगल पे जाओ और कहो एफिडेविट ऑफ चिराग पासवान, उसमें डिटेल आ जाएगा। और उनकी शैक्षणिक योग्यता 2014 में जो दिया वो 19 में है। क्या है मैं बता देता हूं कि उन्होंने कहा, उन्होंने हलफनामा में दिया है, जो एक बिहार का एक घटिया छात्र भी होगा ना, उनसे अच्छा पढ़ाई किया होगा। चिराग से अच्छा पढ़ाई घटिया छात्र बिहार का होगा। जी जी जी, वो तो अच्छा बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। एक छोटा सा बच्चा को, किसी देहात गांव के बच्चा को ऑक्सफोर्ड में रख दीजिए, इंग्लैंड में रख दीजिए, वो भी बहुत टपाटप अंग्रेजी बोलेगा जी। तो आपको बता दूं कि चिराग पासवान का एजुकेशन, शैक्षणिक योग्यता 98 में मैट्रिक किया, ओपन से घर बैठ करके। 5 साल बाद इंटर किया, मतलब 2003 में। 5 साल का गैप मैट्रिक और इंटर में? जी, 5 साल का गैप मैट्रिक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, हलफनामा में 5 साल का गैप है मैट्रिक इंटर में। ओपन से किया घर बैठ करके। 2 साल बाद 2005 में बीटेक करने जाते हैं, 3rd सेमेस्टर के बाद पता नहीं है साहब, चले जाते हैं बॉलीवुड की दुनिया में। बॉलीवुड, सुनिए, बॉलीवुड ने कभी मना किया कि एजुकेशन है? बॉलीवुड में कितने एजुकेटेड पर्सन है, पढ़े लिखे लोग हैं। हम जब रात को काम करके शादी विवाह होता था ना बिरजू जी, उसमें प्लेट में उठाता था, ट्रे उठा के खाना परोसता था, टाई लगा के 100 रुपया पे काम करता था। जब हम वो काम कर करके इंजीनियर बन सकते हैं, पढ़ाई करके आगे बढ़ सकते हैं, गरीब का बेटा, तो ये चांदी का चम्मच लेने वाले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाई कर सकते थे? हाँ, तो ये उनका शैक्षणिक योग्यता है कि एक बिहार के भी घटिया छात्र से भी घटिया पढ़ाई उन्होंने किया है। ये हालात। तो चलिए, इंजीनियर राजकुमार पासवान थे, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। कई मुद्दे थे चिराग पासवान से जुड़े, या फिर बात कर ली जाए जहरीली शराब, जो बिहार की राजनीति का हॉट मुद्दा बना हुआ है। जिस प्रकार से छपरा में दर्जनों लोगों की मौत हुई जहरीली शराब पीने से, इसके बाद तांडव जो है वो लगातार जारी है, सड़क से लेकर सदन तक हल्ला बोल विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन है। इनका भी मानना है कि सरकार को सोचना चाहिए, सिर्फ सोचना ही नहीं चाहिए बल्कि मृतक के परिजन से नीतीश कुमार को मिलना चाहिए, और जो उचित मुआवजा है वो भी उन्हें दी जानी चाहिए। इसको इतना ही, देख रहे हैं टॉप। नमस्कार।